नमस्कार, जय श्री राम। कहीं मोबाइल दे करके माता-पिता अपने बच्चों को मानसिक रूप से कमज़ोर, अस्वस्थ और बीमार तो नहीं बना रहे। आज जो हम समाज में देख रहे हैं, उसका एक ही प्रतिरूप में निकल के आ रहा है कि बच्चे जो है ना मोबाइल के कीड़े बन गए हैं। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है, वो बच्चे मोबाइल ले लेते हैं और मोबाइल के लिए इतनी ज़्यादा ज़िद करते हैं कि माता-पिता तंग आ जाते हैं और कहते हैं, "ये ले, देख ले।" है ना? और वो मोबाइल पे गेम्स देखता है, पता नहीं कि किस टाइप के गेम्स वो खेलते रहता है, एनी टाइम मोबाइल पे ही दिमाग गड़ाए रहता है, ठीक? जिसके कारण उनके मन में तनाव, है ना? टेंशन ऐसी आदत जो लग जाती है ना मोबाइल की, और फिर यही सारी चीज़ों को जन्म देती है, ठीक है? तो ये बात बताने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी को ये बात पता है कि इसका प्रभाव कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा एडिक्शन होता है मोबाइल का। एटलीस्ट मैंने भी जब मोबाइल यूज़ किया था, क्योंकि मेरे पास अभी मोबाइल था नहीं, मेरे पास मोबाइल 1 साल पहले मेरे पास एक सेकंड हैंड मोबाइल था, जो मैंने 1500 में लिया था, ठीक? उससे मैंने वीडियो बनाने के लिए लिया था। उससे पहले मेरे पास कीपैड मोबाइल था, ठीक? तो उस समय मुझे कोई लत नहीं लगी थी, परंतु जब मैंने लिया तो उसके बाद मस्त यूट्यूब वगैरह चला रही हूँ, तो देख रही हूँ, तो फिर ऐसा होता था ना कि समय ही नहीं पता चलता था। 2 घंटे 3 घंटे तक हमने मोबाइल में लगा दिया, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ़ वीडियोज़ देखने में, है ना? मतलब एडिक्शन टाइप का हो गया था। फिर कुछ समय बाद मुझे एहसास हुआ कि यार, ये तो गलत बात है भई, ऐसा करना तो हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि इसके लिए मैं अलग सा जो हमारा और काम होता है, जो अलग एक्टिविटीज़ जो हमारी होती है, वो सारी चीज़ें हम नहीं कर पा रहे थे। बुक रीडिंग करना, बुकों को पढ़ना, है ना? अच्छी-अच्छी किताब, साहित्य पढ़ना, जो मुझे बहुत पसंद था, उसके लिए मैं समय नहीं निकाल पा रही थी। घरेलू कार्य किया, उसके बाद मोबाइल में घुस गए। तो ऐसा कई महीनों तक मेरे साथ चला, ठीक है? क्योंकि उस समय फिर अचानक से मुझे याद आया, मेरे मन में जो भाव आए कि मैं चलो वीडियोज़ बनाती हूँ, है ना? लोगों तक अच्छी वीडियोज़ बना कर के पहुँचाती हूँ। तब से फिर मेरी जो ये आदत थी ना, वो छूट गई। तो ऐसे ही आदत होती है, एडिक्शन मोबाइल का इतना ज़्यादा होता है ना कि हम चाहते हुए भी उसे छोड़ नहीं पाते हैं, ठीक है? मतलब एनी टाइम मोबाइल, 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 खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं मोबाइल, खाना बना रहे हैं मोबाइल, मतलब एनी टाइम मोबाइल के ही हम आदी हो जाते हैं। तो सोचिए बच्चों में कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ता होगा। बच्चों को इस समय जहाँ उनको शारीरिक, मानसिक हर एक रूप से स्वस्थ रहने की ज़रूरत है, शारीरिक रूप से व्यायाम करने की आवश्यकता है, खेल-कूद की आवश्यकता है, मानसिक रूप से अच्छे संस्कारों की आवश्यकता है, उस समय हम बच्चों को मोबाइल दे देते हैं। और मोबाइल में बच्चे क्या देखते हैं आपको पता है? बच्चे सिर्फ़ और सिर्फ़ वही कार्टून, कुछ डोरेमोन ये वग़ैरह, चलो वो तो ठीक है, वो तो कार्टून है, परंतु मोबाइल में क्या-क्या आता है आपको पता है? वो जो बच्चे घुमा रहे हैं, आगे-पीछे डाल रहे हैं, दिखा रहे हैं, है ना? उसमें आपको वीडियोज़, जब आप स्वयं अपने मोबाइल को चेक करिएगा, कभी भी जब आप अपनी वीडियोज़ को ऐसे या शॉर्ट वीडियोज़ देख रही होंगी, तो आप जैसे ही आगे उसको बढ़ाइएगा वीडियो को, कोई ना कोई वीडियो ऐसी आएगी जो एकदम अश्लील होगी, जो बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए, ठीक है? परंतु बच्चे वो वीडियो देख रहे हैं, ठीक है? मतलब उनके अंदर में जो ज्ञान उनको उस उम्र में होना नहीं चाहिए, वो सारी चीज़ों का ज्ञान जो है इस मोबाइल की वजह से उनको मिल रहा है। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। माता-पिता क्या होता है, एकदम 6 महीने का बच्चा है, उसके सामने मोबाइल उन्होंने रख दिया है और मोबाइल में उन्होंने कार्टून लगा दिया है, वो देख रहा है। मतलब और अनदर एक्टिविटी कुछ भी नहीं हो रही है बच्चों के साथ में, उनको आदत लगा दी जा रही है। 1 साल का, 2 साल का बच्चा है, एनी टाइम मोबाइल देख रहा है, एनी टाइम मोबाइल देख रहा है। आप सोच सकते हो आपके बच्चे के मन में वो कितना ज़्यादा प्रभाव करेगा, है ना? बच्चे नपुंसक हो रहे हैं मोबाइल देख-देख करके, तनाव से ग्रसित हो रहे हैं बच्चे, है ना? आपके बच्चे नकारे निकम्मे बन रहे हैं, ठीक है? वो तो इसी प्रकार का हो गया ना कि मार-मार के, बहुत से माता-पिता क्या होते हैं, मार-मार के अपने बच्चों को इंग्लिश सिखाते हैं, अंग्रेजी सिखाते हैं, बच्चा सीख ही नहीं पाता है, फिर भी उसको मारते हैं, तुम इसी में सीखो, इसी में सीखो। अरे भाई, बच्चा वो नहीं कर पा रहा है, फिर भी उसको इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएँगे, इतना ज़्यादा सिलेबस को रटो-रटो, तुम्हारा कम नंबर क्यों आ रहा है, तुम फेल क्यों हो रहे हो, इतना परेशान कर देते हैं, बच्चे मानसिक रूप से तनावग्रस्त हो जाते हैं। उसी प्रकार मोबाइल भी है। मोबाइल को बच्चों को दे करके ना हम अपने बच्चों को ना पंगु बना रहे हैं, पंगु बना रहे हैं। क्यों?
क्योंकि अगर वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे, मोबाइल में गंदी चीज़ों को देखेंगे, तो कभी भी उनको ये ज्ञान नहीं मिलेगा कि हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि ये सारे ज्ञान तो ना तो स्कूलों में दिया जाता है, ना माता पिता देते हैं, ना फैमिली में कभी भी बच्चों को इसकी सीख दी जाती है, कभी कुछ सिखाया ही नहीं जाता है। फिर हम कहते हैं बच्चों को, अरे ऐसा हो गया मेरा बच्चा, अरे मेरा बच्चा बिगड़ गया, अरे मेरा बच्चा तो ऐसा है वैसा है, अब इसको कैसे सुधारा जाए, कैसे इसको सही मार्ग पे लाया जाए, है ना। तो अगर हम अपने बच्चों को सही मार्ग पर लाना चाहते हैं ना, बच्चों की जिंदगी भविष्य बनाना चाहते हैं, तो बच्चों को मोबाइल से दूर रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। बच्चों को आप अनदर एक्टिविटीज़ कराइए। बच्चे चलिए पढ़ने के लिए, बच्चे कितना पढ़ते हैं बच्चे बताइए, 1 घंटा बच्चा पढ़ रहा है अगर मोबाइल से तो बहुत है। आप 1 घंटा बच्चों को दे दीजिए और 1 घंटा बैठल रहिए उसके पास में, है ना। देखिए बच्चा क्या कर रहा है ना। आपके बच्चे हैं, आपको देखना है, क्योंकि वो भावी पीढ़ी है। वो अगर बिगड़ेंगे ना तो समाज को तो जितना हानि पहुंचाएंगे, सबसे ज्यादा आपका जीवन नर्क बना देंगे वो। अगर उनको नशे की आदत हो गई, व्यभिचार की आदत हो गई, गलत कर्मों की आदत हो गई, तो यकीन मानिए आप कहीं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएंगे और खून के आंसू रोएंगे। आजकल माता पिता कैसे हैं, है ना। मैंने तो बहुत सारे परिवार देखे, मेरी सखियां खुद ही कहती हैं कि मेरे माता पिता तो खून के आंसू रो रहे हैं, उनके लड़के, उनके जो बेटे हैं ना वो खून के आंसू रुला रहे हैं, बेटियां खून के आंसू रुला रही है, एक ठो बात नहीं सुनती है। इतनी ज्यादा आलसी है हमारा भाई है, बेटियां इतनी ज्यादा आलसी हो रही हैं, कुछ कार्य वो करना ही नहीं चाहती हैं, कुछ भी नहीं, घूमना फिरना ऐश करना, बस यही उनकी जिंदगी है ना। नशे में अलग से हमारे युवा युवतियां दोनों फंस रही हैं। चरित्रहीनता तो लड़कियों में ऐसे एकदम इतने स्पीड से बढ़ रही है कि हम उसकी बात ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों को सही सीख देनी बहुत आवश्यक है और इस मोबाइल के राक्षस से भी दूर रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बच्चों को नहीं पता है ना कि हमको मोबाइल का प्रयोग कैसे करना है क्या नहीं है। जिस समय वो बड़े हो जाएंगे उस समय उनको आप अच्छी शिक्षा दीजिए, उनको बताइए कि हाँ ये देखना आपके लिए उचित है, ये नहीं है उचित। जब उनको ये बात समझ में आ जाएगी उसके बाद आप मोबाइल दीजिए। अगर आप मोबाइल देते भी है ना तो बच्चों को सिर्फ और सिर्फ उनकी सुरक्षा के लिए एक छोटा सा मोबाइल दीजिए, ताकि वो आपको कांटेक्ट कर सके, कहीं भी जाते हैं, स्कूल कॉलेज में रहते हैं तो ठीक है। परंतु जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते तब तक छोटे बच्चों को मोबाइल देने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने ही हाथों अपने बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहे हैं, उनको गलत आचरण की ओर ऐसे धक्का मार रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज अपने बच्चों के भविष्य को सुधारिए। क्यों? क्योंकि अगर वो बिगड़ा ना तो आप भी बिगड़िएगा, आपका पूरा जीवन बिगड़ेगा। समाज में वो जो व्यभिचार फैलाएंगे उनकी वजह से समाज में जितनी हानि होगी वो तो होगी, पूरे राष्ट्र और पूरे विश्व को उनकी हानि उठानी पड़ती है। इसलिए ये मत सोचिएगा कि हमने जन्म दे दिया, हमारा कैसे होता है भैया। इस समाज में रह रहा है, जिस राष्ट्र में रह रहा है, जिस परिवार में रह रहा है, उन सभी के प्रति उसकी जिम्मेदारी है, उन सभी से वो अटैच है, ठीक है। वो कोई जानवर जंगल में रहने वाला कोई एक व्यक्ति नहीं है कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वो जहां रहता है सभी को फर्क पड़ता है। तो चलिए आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी, तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। सभी को मेरा नमस्कार। और एक और निवेदन है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके और जब भी आपको समय मिले आप उसे वॉच कर सकें। सभी को जय श्री राम।